हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिएक्शन विद प्रकाश सिंह मनहर चैनल में। मैं हूं प्रकाश। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिल्मी झिंगालाला का रोस्ट इन चांडाल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे कहानी चंडाल की, जो कि मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट था। ये मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री का है। 17 फिल्मों में से एक थी। भले ही ये 16 फिल्में कतई बकैती बी ग्रेड फिल्म्स थी, पर उस साल मिथुन दा की एक और मूवी रिलीज हुई थी, स्वामी विवेकानंद, जिसमें मिथुन दा ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का रोल किया था और जिनके लिए उन्हें अपनी लाइफ का तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और ये चीज बताती है कि मिथुन दा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है बॉलीवुड के, जिनकी रेंज कोई नहीं पकड़ सकता। मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने आने वाली फिल्मों के नाम भेज रहा हूँ, सनी देओल बोल रहा हूँ, ताकि तुम उसे बार-बार देख सको। बाय। मैं शाहरुख खान। ओ किरण, तुम कैसी हो किरण? खैर, मिथुन दा को सल्यूट करते हैं, लेकिन चंडाल का पंडाल फाड़ते हैं और शुरू करते हैं। चंडाल का पंडाल फाड़ते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में फटी जूते की थूथ वाला ये प्राणी खली की काली मूली के बाल सर पे लगाए काली शाही से आईब्रो बना के बिल्ली बानो के पास आता है, जहाँ बिल्ली बानो की लैंडलाइन पे फोन आता है और जिसकी परछाई देख के ऐसा लगता है कि भाई ने फोन नहीं, डिल्डो विद स्प्रिंग रोल मुंह में ले रखा है। और पता चलता है कि भाई कोई और नहीं, अपने मिथुन दा है। और ये आते से ही बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करके इसकी गुथाई कर देते हैं। और फिर कुर्सी पे बैठने की बजाय गोदाम गरम उठा के चौकड़ी मार लेते हैं। गोदाम गरम उठा के चौकड़ी मार लेते हैं। करने लगते हैं। और गुंडे की गिलगिलाती गोंद को सीढ़ियों पे तोड़ देते हैं। आमतौर पे लोग सीढ़ियों से खींच के नीचे लाते हैं, पर भाई साहब गुंडे को नीचे से ऊपर धकेल देते हैं। नीचे से ऊपर तक लगा रहे हैं। मैं इंद्रजीत से दरख्वास्त करता हूँ कि आकर अपना 5 लाख रुपए का इनाम कबूल करें। ये इंस्पेक्टर इंद्रजीत है। कबूल करें। ये इनाम में मिले 5 लाख दान कर देते हैं, क्योंकि लोगों के भरोसे का नाम है पुलिस। इससे बड़े किसी दूसरे तगमे की जरूरत नहीं। तगमे की। अरे भाई साहब, वो तमगा होता है। तगमे? मैंने आपको गिरफ्तार किया। और कट्टू सीन में कैमरामैन की चकराती गुदा हमें दिखाती है चक्रवर्ती इन जेल विद लॉन्ग हेयर एंड हल्की दाढ़ी मूछ की लेयर। ये कब हुआ? तो इन्हें जेल कम होटल से अदालत लाया जाता है, जहाँ भिंडी बाजार में सब्जी बेच के सब लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं। मुझे में सबूत है, गवाह सब्जी बेच के टाइम पास करने आए। और वहीं आती है इंद्रजीत से 20 साल छोटी स्नेहा, जो पत्रकार है और इसे चक्रवर्ती से प्यार है। दिल की बात है, दिल तक पहुंच ही जाएगी एक न एक दिन। चक्रवर्ती से प्यार है। स्पीच जज की गोदाम में फिट करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम ने मुझे गुनहगार मानकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है, तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देशमान? पर जज की जजमेंटल गुदा नहीं पसीजती। तूने कि मेरे को ये ना समझाई। और इन्हें मौत की सजा मिलती है। इधर मिथुन को देख के स्नेहा का मैथुन जाग जाता है और वो उसे मैथुन जाग जाता है। कलर की बिल्ली के पास से लाल सिंदूर निकाल के मांग में लगा के स्वप्न दोष में मिथुन के साथ मैथुनी गाने पे पर्पल कलर की बिल्ली। ओहो। और अगले दिन इंस्पेक्टर सुयोधन से गुड आफ्टरनून सर, मुझे इंद्रजीत की केस की फाइल चाहिए। May I have your identity? My name is Sneha. I'm a press reporter. मैंने आपको गिरफ्तार किया। फाइल लेके उसमें क्या पता क्या कलाकारी करके नकली राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, जो हाथों हाथ इंद्रजीत को रिहा करवा देता है। नकली राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है। और इंद्रजीत लाहौर के पास जाके चाकू मांगता है। एक चाकू देना। जो नशे की भिन्नाटी में आधी तलवार बना के पूरे 1000 रुपए ले लेता है। ये लो। पहले आदमी चाकू मांगे तो तलवार दे देता है। कितने पैसे? 1000 रुपया। यही चाकू है क्या इतना बड़ा? और इंद्रजीत होटल में जाके एक चबूतरे को मार देता है। नो 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 नो।
फिर खंडर जैसे घर में पहुंचता है जो शमशान जैसा दिखता है। शमशान जैसा दिखता है तो शमशान ही है भाई वो। कुएं में मुंह डाल के खड़ा होता है कि चक्रगस्ती आके इसके उंगली कर देती है उंगली कर देती है। और हमेशा की तरह मिथुन दा दिखाते हैं अपना फ्लैशबैक, जहाँ ये अपनी 10 साल छोटी माँ गोविल, फ्लैशबैक। बहन चिनोय और 1 महीने बड़े बाप गिल के साथ रहते हैं। भाईजान आप ही बताइए। 1 महीने बड़े बाप की। क्या? रात में जब ये पुलिस स्टेशन में होता है तो खबरी डिप्टी होम मिनिस्टर पे हमले की खबर लाता है और मारा जाता है। और एंट्री होती है दूल्हे की ड्रेस में नारियल की शक्ल के 2 कूलों वाले फूले हुए काले भटूरे की। एक किसके पजामे के अंदर, बकरी के नीचे ये दरियाईगंज का दरियाई घोड़ा अपनी ही बारात से पैसे लूट के आया है। तू तो दरियाई घोड़ा कि देख के एक बार को तो भिखारी भी अपना कटोरा छुपा ले। पैदा होते से ही इसका आज तक पता नहीं चला कि सही बात है, कटोरा छुपा ले। तो ये आते से ही अपनी दूध का कुल्ला खोल के इंद्रजीत से बतौलों के कुल्ले करने लग जाता है। कल डिप्टी होम मिनिस्टर मारा जाएगा। क्यों मरेगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर हो सके तो बचा लेना, मगर मेरी डेयरी में तो मर चुका है। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में। और अगले दिन इंद्रजीत शपथ का बीजीएम लगा के पूरी फोर्स को मिनिस्टर के लिए लगा देता है। शपथ का बीजीएम। वाह, हाँ सही है। होशियार रहना और तुम भी। पर आईजी इसे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पास जाने बोलता है जो चुप। अरे मेरा मतलब है जूतों की दुकान का उद्घाटन करने वाला है। इंडस्ट्री मिनिस्टर आज एक जूते की दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। एक जूते की दुकान का उद्घाटन, मैं वहीं जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। और जला हुआ काला भटूरा काली शेरवानी में अपने चबूतरों के साथ हॉस्पिटल में आके मिनिस्टर की भाप निकाल देता है। भाप। और भगने की बजाय मिथुन से मुंह चोरी करने लगता है। मर्डर हमने किया, मगर कानून तेरे बयान को इकबाल जुर्म नहीं मानेगा। तो इंद्रजीत इसकी अरे मेरा मतलब है गला दबा देता है। पर आईजी को देख के सब ऐसे हट जाते हैं जैसे टीचर को देख के हरामी बालक। बेकार की बात मत करो इंस्पेक्टर। शरीफ लोगों को तंग करके जनता की नजरों में पुलिस की छवि मत बिगाड़ो। राय साहब, आई एम सॉरी, आप चाहिए। इधर देशद्रोही दादा इंद्रजीत की शादी की बात कर रहे होते हैं कि तभी टाइट टीन येलो टॉप विद लॉन्ग शूज आती है, जिसे देख के अच्छा लगता है जब तक इसकी आवाज न सुन लो। मैं गीता हूँ, मैं इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे अपने घर ले चले, अपने माँ बाप से मिलवाए। अरे मदरजात, तो ये इंद्रजीत की 28 साल छोटी गर्लफ्रेंड है जिसे छुपा के इंद्रजीत के मजे लेने लगते हैं। 28 साल छोटी गर्लफ्रेंड। हमारी बहू बनने के लायक है और तुम्हें शादी उसी से करनी होगी। ओह नो मॉम, शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। और एक बार लड़की को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और जैसे ही टाइट टीन को बाहर निकालते हैं इंद्रजीत की इंद्री शिथिल हो जाती है और ये अंडे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली है, पर डायनासोर के अंडे। अरे मेरा मतलब है इंद्रजीत के साथ साइकिल वर्कशॉप के सामने बारातियों के बगल में अपनी टाइट टीन बम हिला के भाग लेती है। इधर काले भटूरे का बेटा गोलूमल भौसड़ कैसेट कंपनी के मालिक रतन कुमार को मार देता है। गोलूमल। इसकी वैन का नंबर इंद्रजीत को पता चल जाता है। मारुति गाड़ी का नंबर MHS 1010। और इस गोलूमल को उठा के जा ही रहा होता है कि काला भटूरा आके इस पे अटैक कर देता है। लेकिन इस गुथाई में गोलूमल के गुलगुले फट जाते हैं और इंद्रजीत काले भटूरे का एक हाथ काट देता है। रात में इंद्रजीत अपनी बहन को एक चिलगोजे के साथ चोंच से चोंच लड़ाते देख के शादी फिक्स करने के लिए बोलता है। चिलगोजा। कल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ और मेरी बहन से मंगनी कर लो। ओके सर। और अगले दिन काला भटूरा आ जाता है। तुमने ये तो कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं। आने वाले थे, शायद कहीं देर हो गई, वो आ गए। और पता चलता है कि ये चिलगोजा इसी का नाजायज छोला है। सुनो, ये मेरा जायज बेटा है और ये इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। चले जाओ यहाँ से, ये शादी नहीं हो सकती। और घुंघरालू झाड़ी लाल टाइट टीन को ढीला कर देता है और मिथुन के सर पे गमला बजा के माँ बहन बाप को कुएं पे लटका देता है। जहाँ रस्सी टूटते ही तीनों कुएं में गिर जाते हैं और मिथुन भी कुएं के गंदे पानी में कूद के स्विमिंग पूल के साफ पानी में इन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर नहीं बचा पाता और तीनों स्विमिंग पूल के साफ पानी में बचाने का कोशिश। फिर ये बैठ पाता, पर ये पहले बैठ जाता है और ये अपने आप परफेक्ट जगह पे अपना सर गिरा देते हैं।
लेकिन एक सेकंड, कुएं में सीढ़ियां थी तो ये भोंदू लोग भी तो आ सकते थे ऊपर। मिथुन को तो बस रस्सी खोलनी थी और ये तो उनके बात तो सही है। काम था। खैर, और भैंसे की नस्ल का काला भटूरा भाई कुट्टी का काम था। इसे पकड़वा देता है। फ्लैशबैक से वापस आते से ही स्नेहा इसके लिए खाना लेने चली जाती है और तभी चचा चंडाल आके इसे बताते हैं, तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहाँ जलाए जाते हैं। मैं मुर्दा जला कर आता हूँ। नहीं चाचा, आज से ये काम मेरा है। और इंद्रजीत काला पेटीकोट पहन के गांडाल और मेरा मतलब है चंडाल बन जाता है। तो काला भटूरा अपना काला पेटीकोट पहन के इसे मारने के लिए भेजता है, पर चंडाल चक्री बना के इनको चकरगश्ती बना देता है। एक थप्पड़ में 4 चोंदरों को पेल देता है, 2 की कैंची खोल देता है, थप्पड़ में 4 चौंधू को पेल देता और है। काले अंडे की भुजिया बना के चंडाल चौकड़ी को भगा देता है और काले भुटरे की कढ़ाई में जाके हग्गन हलवाई को धमकी देता है। क्या टाइम हो रहा है? हग्गन हलवाई 5 बजे। कल इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। 24 घंटे तक मौत का स्वाद लेते रहो। स्वाद लेते रहो। पे बदमाश हग्गन हलवाई भट्टी में दारू धकेल रहा होता है कि तभी स्नेहा बिल्ली के सपने दिखा के इस चूहे को बाहर निकाल के स्टीम में ले जाती है और मारुति स्टीम में BMW का लोगो और मिथुन को देख के इसकी सेल्फ एस्टीम मर जाती है। BMW का लोगो। और चंडाल इसे दारू पिलाता है। फिर 2 मिनट की सुताई के बाद बलात्कार होगा। कोई जरूरत नहीं तेरी पहली फुर्सत। गुदा से खड़खड़ाते हुए तलवार निकालता ही है कि इंस्पेक्टर सुयोधन वहाँ आके हग्गन हलवाई को भगा देता है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। अब काला पांडा शमशान हग्गन हलवाई को भगा दिया। चंडाल कब्र खोद रहा होता है और आगे इसके बिना हाथ की उंगली करता है तो चंडाल सेक्युलर चंडाल है ये। क्यों चंडाल, तेरी घड़ी में तो 5 बज गए होंगे। तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? जैक अभी तक मर चुका होगा। उसकी दारू में हमने जहर मिला दिया था। क्या जैक मर गया? और रात में स्नेहा खाना लेके चचा से पूछती है इंद्र कहाँ है? और सीधे सीधे जवाब न देके चचा इससे बातें खोदने लगते हैं। कब्र खोद रहा है। किसके लिए? मुर्दों के लिए। मुझे किधर है? मुर्दे अभी जिंदा होंगे। कब्र तैयार होने के बाद वो मुर्दों को भी खोजेगा। और मिथुन खाना खा के लंबे जूतों के साथ ही सो जाता है। पुराना शौक है। और इसकी सेल्फ मेड वुमन लंबे जूतों के साथ सो जाता है। और स्वपन दोष लेके मिथुन के साथ हवस का नंगा नाच करती है। स्वप्न दोष लेके। अब अगले दिन अखबार में मिथुन की खबर देख के काला भटूरा झाड़ी लाल और टिटू टार्जन के साथ एडिटर को मार देता है, जिसका वीडियो हाथों हाथ स्नेहा रिकॉर्ड करके भगती है और किसी घर में कैसेट छुपा के भागी रही होती है, पर टिटू टार्जन और झाड़ी लाल इसे थपड़िया के कैमरा लेके भाग जाते हैं और पता चलता है कि ये सुयोधन का घर है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। वहाँ काला भटूरा गर्म हो जाता है कि झोपड़ी के ये तो खाली कैमरा है, तो टिटू टार्जन वापस उस घर में कैसेट ढूंढने जाता है, पर सविता भाभी को देख के टार्जन का टिटू खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अलमारी में छुपा भाभी के नजारे ले रहा चंडाल बाहर आके इसके टिटू का टेटुआ दबा देता है। चंडाल भाभी के नजारे लेता फंसा देता है और गुदा से चाकू निकाल के टिटू का टार्जन काट देता है और तलवार वापस गोदाम से भेज टार्जन देता है। कट गया। और तभी सुयोधन उसे धप्पा कर देता है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। इल्जाम धप्पा कर देता है। कोई गवाह मैं खुद चार्ज लगाने वाला गवाह नहीं हो सकता। अबे देख ले, टीटू का टार्जन कटा हुआ है, इसके गोदाम की तलाशी ले ले, हथियार मिल जाएगा। लेकिन नहीं, दूसरा गवाह मेरी बीवी बनेगी। सविता, तुमने खून होते देखा ना? हाँ, मैंने खून होते देखा है। खून इन्होंने किया ना? नहीं, खूनी तो कानून की पहुंच से बाहर जा चुका है। नहीं, अब ये हॉस्पिटल स्नेहा से मिलने जाता है, जहाँ मोए मोए हो गया उसका। से ही स्नेहा का ऑर्गेज्म हो जाता है और चादर मोदी फिर एक और स्वपन दोषी गाने में पंजाबी डांस निकाल देती है। फिर और एक और सॉन्ग। वाह, मस्त डांस। अब इसकी सहेली गुनगुनी आके इससे बकलोली पेल ही रही होती है कि मुंह पे मूंछ रखे नर्स सहेली बंदी के बारे में गुनगुनी बता देती है, जिसे गुनगुनी सुन लेती है। हेलो राय साहब, वो लड़की होश में आ गई और अपनी सहेली से बातें कर रही है। ठीक है। ओके सर। और भटूरा अपने लाल टमाटरों को उसे उठाने भेजता है, पर इसमें लहन की बॉडी गुनगुनी निकलती है
अबे भौंदी, अपनी सहेली को वहाँ से हटा दिया तो तू क्या यहाँ अपनी माँ और मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो स्नेहा सुयोधन को कैसेट दिखाती है और ये काले भटूरे को धप्पा करने जाता है। तो सुना है, मैंने तुम दोनों का अरेस्ट किया। और जब वापस नहीं आता धप्पा करने जाता है। भटूरे की कढ़ाई में चेक करने जाता है, लेकिन ये फिर मिथुन के सर पे गुम्मा बजा के स्विमिंग पूल में लटका देते हैं, जहाँ इसे सुयोधन की लाश सांस रोके पानी में दिखती है। और ये रस्सी खोल के गीली गोदाम से सूखी पिस्तौल निकाल के लाल टमाटरों के बीज निकाल देता है। गीली गोदाम से सूखी पिस्तौल। और स्विमिंग पूल से सीधा क्या फैक्ट्री में एक्शन आ है जाता वाह। है। जहाँ झाड़ी लाल भटूरा इस पे फूलने लगते हैं, पर मिथुन एक मुक्के में डबल मजा देके गोदाम से तलवार निकालता है तो ये दोनों भग के छत पे चढ़ जाते हैं, जहाँ ये दोनों चबूतरे भग रहे हैं और उनके पीछे मिथुन तलवार चमका के, और इधर ये लाल टमाटर मशीन गन लेकर और ऊपर भग रहे हैं। मगर किस लिए? अरे मदरचोद, 40-50 चौंदले मशीन गन से मिथुन की मैथनी गुदा का एक बाल तक नहीं छील पा रहे। और तभी मिथुन इनके बीच में आके आड़ी टेढ़ी तलवार चला के सब टमाटरों के छिलके उधेड़ देता है। और आखिर मिथुन से टक्कर लेने के लिए ये मशीन गन छोड़ के तलवार ले आते हैं, जिसे देख के चांडाल अपनी काली गोदाम में स्प्रिंग लगा के उड़ता है और थोड़ी देर इनकी तलवार से अपनी तलवार लड़ा के इन्हें झड़ा देता है। और तभी भटूरा और झाड़ीलाल झड़ा देता है करते हैं और ये इनके साथ गुत्थम गुत्था पिलम पिल हो जाता है। और तभी 8-10 लाल चबूते गुदा भींच के उड़ने लगते हैं और मिथुन हवा में अपनी मैथुनी लात चलाने लगता है। अरे चचा, लात नीचे रख लो, जूता डाल के उड़ते हुए चमगादड़ों की गोंद की गहराई चेक करोगे क्या? इनको मौत मचा रखी है इनके यूरेनस में जुपिटर। और ये इस पिशाच के पेट में तलवार घुसाई तो भाई गिरने के बजाय उड़ के दीवार पे बैटमैन बनने चला गया चादर मोद। और फिर चंडाल तलवार पेटीकोट में डाल के साफ करने लगता है। भाई साहब, तलवार जरा सी तलवार पेटीकोट में डाल के से 2 मेहमान गायब हो जाएंगे और निक्का बार कटेगा वो अलग। तो ये दोनों चिलगोजों को तलवार की मुट्ठ मारता है और ये 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री की छत से इसके घर के कुएं के पास चढ़ जाते हैं, जहाँ ये ओवरवेट झाड़ीलाल अपने साथ काले भटूरे की कढ़ाई को लेके कुएं में गिर जाता है। और काली मैक्सी में चांडाल का बदला और ये पिचिर पिचिर दोनों खत्म होती है। हमारे द्वारा दिया गया रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगले रिएक्शन वीडियो में।